नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चारू एंड डॉक्टर सुमन। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लाई है हमारे लोगों के लिए, तो आप उस पे क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हमें कनेक्ट करने के लिए। आयुष्मान भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और हमारे प्रधानमंत्री का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जहाँ उनका ये विज़न है कि कोई भी हेल्थ केयर से जो सर्विसेज हैं उससे वंचित ना रहे। अक्सर ये देखा जाता है जब कोई बीमारी किसी को घेरती है या कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसा टाइम आता है जब किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो सबसे पहले उसकी फ़िक्र ये होती है कि उसका इलाज का खर्चा कहाँ से आएगा। पर इस स्कीम के अंडर 5 लाख तक का सारा ट्रीटमेंट एक ही रूफ़ के अंडर एक पेशेंट को अवेलेबल हो जाता है। उसकी मेंटल जो फ़िक्रें हैं वो निकल जाती हैं। आपको वहीं पे आपका टेस्ट हो जाता है, आपका चेकअप हो जाता है, आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं, आपकी सर्जरी हो जाती है। तो इससे बड़ा नेक काम हम अपनी पॉपुलेशन के लिए कोई नहीं कर सकते। ओके मैम, जिन लोगों को नहीं पता है आयुष्मान हेल्थ कार्ड के बारे में, उनको आप कुछ बताइए कि कैसे वो इसको इशू करवा सकते हैं, कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसा है कि हमने सबके लिए ऐसी एक्टिविटी की है ताकि लोगों को ये अवेयर किया जाए कि सारे आयुष्मान कार्ड एक सिंगल ऐप से बना सकते हैं। और वो ऐप बहुत सिंपल है। अगर वो नहीं खुद बना पाते तो हमारे हेल्प डेस्क हैं जहाँ पर उनको हम हेल्प करते हैं और उनके आयुष्मान कार्ड बनाने में उनकी मदद करते हैं। और उससे उनके लिए भविष्य बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो अपना इलाज बिल्कुल मुफ्त करा सकते हैं और अच्छे पब्लिक हॉस्पिटल्स में और इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है वहाँ पर करा सकते हैं और उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़ीरो हो जाता है। हमारी सरकार आजकल हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोच रही है, जिसमें मोदी गवर्नमेंट है। मोदी जी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज की हमारी सरकार और हमारे प्राइम मिनिस्टर जितने प्रोग्रेसिव, जितने इंक्लूसिव, उन्होंने वो सोचा है कि जो बिल्कुल आखिर में एक हमारा देश का कोई भी आदमी है जिसके पास कुछ नहीं है, उसके लिए सब कुछ सरकार मुहैया कराइए। ये बहुत बड़ी सोच है। जैसे कि मैडम ने कहा, इतना दूरदर्शी होना और इतना प्रैक्टिकल होना, ये एक बहुत जो ऊंचे लेवल का नेता है वही हो सकता है। और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं हमारे विकसित भारत के संकल्प के लिए, और जैसे उन्होंने अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स चलाए हैं, जैसे कि ये आयुष्मान भारत के अंडर ही PMJ, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, डिजिटल मिशन, ये सब एक दूरदर्शिता से ही हो सकता है और ये बहुत अच्छी सोच है। मैम, हमारे देश में बहुत सी बीमारियां आ रही हैं, जैसे अभी लास्ट पेंडेमिक आया था हमारे पास कोरोना। अगर ऐसी अब हमारे इंडिया में ऐसी कोई डिजीज़ है जिसकी आप बताना चाहें कि लोगों को कैसे अवेयर होना है उससे? देखिए, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी जी, कोरोना से हमने ये सीखा कि हमारी कमियां क्या हैं, हम किस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। और उससे सबसे बड़ी सीख ये हुई कि हमें आगे कोई भी बीमारी, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कोरोना किसी ने सोचा नहीं था और हमें किसी को भी नहीं पता था कि उसको टैकल कैसे करना है। पर आज के दिन में ना हमारे अस्पताल तैयार थे, ना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप तैयार था। पर आज के दिन में हमने अपने अस्पताल इस तरह से सेल्फ सफिशिएंट किए हैं कि अगर आज का बेड स्टेटस है, हमारे पास बिस्तर हैं, हमारे पास वेंटिलेटर हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की फैसिलिटी है। तो ये प्रिपेयर्डनेस है कि कभी फ्यूचर में भी कभी कोई ऐसी पेंडेमिक आता है तो हम उसको टैकल कर सकते हैं। उन्होंने ये कोशिश की है कि हमारी सारी मैन पावर ट्रेंड हो। हमें पता हो, आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम में भारत में करोड़ों में वैक्सीनेशन हुई, और उस वैक्सीनेशन का श्रेय मैं ना सिर्फ वैक्सीनेशन बनाने वालों को देती हूँ, पर उन फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को देती हूँ जो घर घर जाके जिन्होंने लोगों को ये बताया। और ये इसीलिए मुमकिन हो पाया है कि उनको एक फेथ थी हमारे हेल्थ सिस्टम पे। उसी फेथ से काम होता है और आगे भी होता रहेगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.